झारखंड में खत्म हो गया है चुनाव, अब है नतीजों की बारी। किसकी बनेगी सरकार? क्या झारखंड में चलेगा मोदी का जादू, या सोरेन बचा पाएंगे अपनी कुर्सी, या कांग्रेस लगाएगी सत्ता में सेन? इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे 23 दिसंबर को। लेकिन उससे पहले चुनाव के ठीक बाद एबीपी न्यूज ने पूछा है वोटर्स का फैसला। झारखंड ने किसे दिया वोट? कौन बनेगा मुख्यमंत्री? नतीजों से पहले एबीपी न्यूज नीलसन ने किया है झारखंड का एग्जिट पोल। झारखंड की 81 में से 40 सीटों पर किया गया है यह सर्वे। करीब 9000 वोटर्स की राय ली गई। नीलसन का ये पोल अंतर्राष्ट्रीय संस्था यूरोपियन सोसाइटी फॉर ओपिनियन एंड मार्केटिंग रिसर्च यानी ईसोमार के दिशा निर्देशों को पूरी तरह ध्यान में रखकर किया गया है। झारखंड में किसकी बही हवा? मोदी सरकार का हुआ असर, या राहुल गांधी करेंगे वापसी, या सोरेन फिर पाएंगे सत्ता? तमाम सवालों के जवाब के लिए देखिए झारखंड का एग्जिट पोल। झारखंड के बाद हम आपको दिखाएंगे जम्मू कश्मीर का एग्जिट पोल। जी हाँ, इंतजार की घड़ियां खत्म होने को हैं। एग्जिट पोल आप देखिए, ये दो राज्य, अहम राज्य बीजेपी के लिए, क्योंकि बीजेपी एक के बाद एक लोकसभा चुनाव के बाद राज्य जीतती जा रही है। अब झारखंड और जम्मू कश्मीर के नतीजे आने हैं। उससे पहले आज आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज पर एग्जिट पोल। न्यूज रूम में हमारे वरिष्ठ सहयोगी, वरिष्ठ पत्रकार सब यहाँ जुटना शुरू हो गए हैं और हमारे साथ इस पूरे प्रसारण में अशोक वानखेड़े जी रहेंगे, शेष नारायण सिंह जी रहेंगे, विजय विद्रोही हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ हैं, अरविंद मोहन जी, अनिल आनंद साहब, प्रोफेसर गौरव वल्लभ, रशीद किदवई और हमारी वरिष्ठ सहयोगी संगीता तिवारी भी हमारे साथ रहेंगी और भी मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन इन दो राज्यों के सबसे अहम, इन नतीजों के सबसे अहम मायने क्या हैं, ये सवाल मैं सबसे पहले अपने मेहमानों से पूछूंगा और सबसे पहले संगीता आपसे। देखिए, अहम मायने ये हैं कि जो मोदी लहर लोकसभा में शुरू हुई थी, हरियाणा और महाराष्ट्र में नज़र आई, और फिर 6 महीने जो सरकार ने काम किए हैं मोदी सरकार ने, उसका मैंडेट कहीं ना कहीं इसे उससे जोड़ के देखा जाएगा। और ये देखा जाएगा कि मोदी की लहर अगर बीजेपी झारखंड में मेजॉरिटी की ओर जाती है और जम्मू कश्मीर में अच्छा करती है, तो ये माना जाएगा कि मोदी लहर बरकरार है और उसी के दायरे में इसको देखा जाएगा, मोदी लहर से ही जोड़ के देखा जाएगा। अशोक जी, मोदी लहर का फिर टेस्ट है ये? हाँ, मोदी लहर का टेस्ट तो है, क्योंकि अभी हनीमून पीरियड अलग अलग हर राज्य में, यदि उसी राज्य में फिर से जाता है तो थोड़ा सा लहर में तकलीफ होती है, लेकिन नया राज्य जो भी आएगा वहाँ लहर तो दिखेगी, थोड़ी बहुत तो लहर दिखेगी। चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, चाहे जम्मू कश्मीर भी हो। जम्मू कश्मीर में भी यदि परसेंटेज बढ़ता है पार्टी का और पार्टी के नंबर बढ़ते हैं, नंबर 2 पोजीशन पे भी पार्टी आती है, तो एक अचीवमेंट मानना पड़ेगा कि इसको लहर ही मानना पड़ेगा। चलते हैं रोमाना के पास। रोमाना, बड़ी बातें क्या? जी किशोर, तो ये नतीजे जो होंगे वो दरअसल कई पहलुओं को उजागर करेंगे, कई सवालों के जवाब साफ होंगे इन नतीजों से। और जो बड़ी बात सामने आ रही है, महाराष्ट्र और हरियाणा जीतने के बाद बीजेपी का ये सबसे बड़ा टेस्ट सामने होगा, जिसका नतीजा आएगा इन नतीजों के जरिए। और पीएम मोदी और अमित शाह की जोड़ी का भी सबसे बड़ा टेस्ट, सबसे बड़ा इम्तिहान इस जोड़ी के लिए भी होगा ये। साथ ही अहम बात और जो सामने निकल कर आ रही है, दोनों राज्यों के नतीजे दिल्ली चुनाव की दिशा तय कर सकते हैं। मतलब इन नतीजों का असर दिल्ली तक में देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव की दिशा भी इन नतीजों से तय हो सकती है। और बड़ी बात यह कि नतीजों के बाद बीजेपी के पक्ष में 4-0 होगा, 3-1 होगा, या फिर एक और संभावना 2-2 की, जिसकी संभावना शायद बहुत कम है किशोर। जी हाँ, 2-2 तो तब जब दो राज्य जीत चुकी है बीजेपी और यहाँ दोनों में कहीं सरकार ना बना पाए। आपके लिए सब, हमारे साथ जयंत घोषाल साहब भी जुड़ गए हैं। जयंत जी, आपके लिए सबसे अहम बात क्या, किस चीज पर नजर रहेगी आपकी? देखिए, कश्मीर में मुस्लिम कम्युनिटी मोदी लहर जो कह रहे हैं, अगर पक्ष में वोट आते हैं बीजेपी के लिए तो बड़ी बात है। इसका मतलब है कि मुस्लिम साइकी में जो क्रेडिबिलिटी, मोदी सरकार के खिलाफ जो माइंडसेट है, क्या उसमें कोई परिवर्तन है? ये जो इतना वोट परसेंटेज है, उसमें एक इंटरप्रिटेशन है कि इसके उल्टा भी पड़ सकता है कि वो इसलिए है कि बीजेपी ना आ जाए, क्योंकि हुर्रियत ने जो बॉयकॉट का पॉलिटिक्स पहले किया था, ऑफिशियली बॉयकॉट है, लेकिन इस बार ध्रुवीकरण की जो राजनीति, जम्मू पॉलिटिक्स, उसके एंटीथीसिस तो ना हो जाए, और उसमें अगर ध्रुवीकरण के बदले में ध्रुवीकरण, और हुर्रियत इस बार वोट देने के लिए मोटिवेट किया है लोगों को, तो ये जो परसेंटेज ऑफ वोट का इंक्रीज जो है वो किसके पक्ष में है,
वो जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तो कैसे पता चलेगा कि हम मोदी लहर कैसे पहले ही बोल दे। सवाल ये है कि जम्मू कश्मीर जैसे राज्य में, जैसे दादा खुद कह रहे हैं कि वहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है, वैली में तो पूरा मुस्लिम ही है, यदि वहाँ वोट परसेंटेज बढ़ता है तो आप ये मत कहिए कि वहाँ लहर का इम्पैक्ट नहीं है। कुछ ना कुछ तो वहाँ पे वो मोदी का कार्ड चला, जिसके वजह से जो भाजपा जब हमेशा वहाँ जहाँ साफ थी वह ये परसेंटेज ऑफ वोट किसके पक्ष में है ये तो आपको पता नहीं है। भाजपा का वोट परसेंट मैं कह रहा हूँ, भाजपा का वोट परसेंट कह रहा हूँ। नहीं, वो तो सही बात है। भाजपा ये कह रहे हैं कि हम सरकार बनाने के लिए कश्मीर में चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हमारा लड़ाई है मुस्लिम के मन में जो शंका है वो दूर हुई है, ये संदेश देना है। नतीजे आ चुके हैं, एग्जिट पोल के नतीजे आ चुके हैं, आंकड़े आ चुके हैं। चलते हैं सीधे रोमाना के पास। रोमाना, क्या कह रहे हैं आंकड़े? कौन सा राज्य पहले दिखा रही हैं आप? झारखंड की हम पहले बात करेंगे। एग्जिट पोल के नतीजे दिखाने से पहले ये झारखंड के एग्जिट पोल की एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अगर देखा जाए तो इसमें एग्जिट पोल के नतीजे, बीजेपी 52 सीटें बीजेपी को मिल रही हैं। एग्जिट पोल के ये नतीजे जिसमें बीजेपी के खाते में 52 सीटें जा रही हैं, 81 में से 52 बीजेपी के खाते में। कांग्रेस सिर्फ 9 सीटों पर यहां पर सिमटती हुई नजर आ रही है एग्जिट पोल के इन नतीजों में। तो बीजेपी को बड़ी भारत, और ये कांग्रेस बता रहे हैं हम आपको 9 सीटों पर आ गए। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा की अगर बात की जाए तो हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जेएमएम सिर्फ 10 सीटों पर ही बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। एग्जिट पोल के ये नतीजे जो हम आपको दिखा रहे हैं, और जेवीएम 6 सीटों पर इस वक्त नजर आ रही है। बाबूलाल मरांडी सिर्फ 6 सीटों पर ही अपना कब्जा दिखा पा रहे हैं और अन्य के खाते में 4 सीटें। तो यहां पर बड़ी बढ़त बीजेपी को, 52 सीटें बीजेपी प्लस को, कांग्रेस प्लस के पास 9 सीटें, जेएमएम 10 सीटें, जेवीएम प्लस 6 सीटें और अन्य के खाते में जा रही हैं 4 सीटें। तो झारखंड के 81 सीटें, और कुल ये झारखंड विधानसभा की एक तस्वीर जो एग्जिट पोल के नतीजों में सामने आ रही है। 52 सीटें ये आ कहां से रही है बीजेपी के पास, जरा इस पर एक नजर डाल लीजिए। 46 सिर्फ बीजेपी अपने बूते पर लेकर आ रही है, मतलब अकेले अपने दम पर 46 सीटें बीजेपी लेकर आ रही है। आजसू की अगर बात की जाए तो वो 5 सीटों पर बढ़त बना रही है, और साथ ही रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी 1 सीट, उस पर पूरी तरीके से काबिज। तो कुल मिलाकर ये 52 सीटों की बढ़त बीजेपी प्लस को जो मिल रही है, बीजेपी 46, आजसू 5 और एलजेपी 1। जी किशोर, किशोर के पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले जरा कांग्रेस गठबंधन पर भी एक नजर डाल लेते हैं। तो कांग्रेस गठबंधन में कांग्रेस अपने दम पर 7 सीटें लेकर आ पा रही है। कांग्रेस गठबंधन को कुल 9 सीटें मिल रही हैं, जिसमें से कांग्रेस 7, लालू प्रसाद यादव की आरजेडी के खाते में 1 सीट जा रही है, और साथ ही साथ नीतीश कुमार की पार्टी के खाते में भी 1 सीट। तो इस तरीके से कांग्रेस गठबंधन जो है वो कुल 9 सीटें उसके खाते में जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस 7, आरजेडी 1 और जेडीयू 1। जी रोमाना, अरविंद जी हमारे साथ है। अरविंद जी, तो फिर ये तो मोदी लहर है, क्योंकि और क्या कहा जाएगा इसको, बीजेपी की तो सरकारें नहीं है इतनी झारखंड में, कोई एंटी इनकम्बेंसी उनको देख के तो है नहीं। जिस दिन कांग्रेस जेएमएम का अलायंस टूटा उसी दिन ये तय हो गया कि ये सब बिखरने वाले हैं, और बीजेपी को कितनी सीटें बढ़त मिलेगी ये कहना अभी थोड़ा, मुझे अभी भी 51-52 पे थोड़ा ये हो रहा है। 51-52 नहीं, लेकिन सरकार तो बन रही है। सरकार बन रही है और उसको बहुत साफ लीड मिल गया। एक और फिनोमेना इस बीच हुआ है जो यहाँ रिफ्लेक्ट मुझे होता नहीं दिखाई दे रहा है, वो ये है कि जेएमएम मुख्य विपक्ष के तौर पे उभर के आई है। कांग्रेस लड़ाई में कहीं दिख नहीं रही थी, और जेबीएम जिससे ये था कि मरांडी की इमेज सबसे अच्छी है, बाबूलाल मरांडी की, तो वो इमेज भी मुझे लगता है कि जेबीएम उनकी पार्टी को खींच के ऊपर नहीं ले आई। तो लड़ाई जेएमएम और बीजेपी की रह गई थी, और उसमें जेएमएम आज जो इलाके जहां वोट पड़े हैं वो जेएमएम के इलाके हैं। मुझे लगता है उन्हीं से ये जो हम फिगर दे रहे हैं, इससे ज़्यादा सीटें जेएमएम की निकल सकती हैं, क्योंकि इतनी सीटें वहाँ से आती रही। ये बता दें आपको, फाइनल आंकड़ा हम 8 बजे आपको देंगे। ये पहला कट है जो दोपहर तक के आंकड़े आए हैं, उसके आधार पर हम आपको बता रहे हैं कि बीजेपी को 52 सीट, बीजेपी गठबंधन को 52 सीटें मिल सकती हैं। अब फाइनल आंकड़े में फिर भी ज्यादा तब्दीली की क्या उम्मीद की जाए विजय, जब इतनी ज्यादा बढ़त है? नहीं, आमतौर पर देखा गया है कि फाइनल आंकड़ा और ये वाले आंकड़े में बहुत ज्यादा फर्क रहता नहीं है अभी तक के जो, और खासकर तब जब इतना फासला हो। जब तक फासला। और दूसरी बात है कि अगर ऐसे नतीजे आते हैं तो पहली बार 14 साल में पहली बार एक पार्टी को एक तरफ से बहुमत मिलेगा। हालांकि बीजेपी भी आजसू के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है, और दूसरा पिछला लोकसभा चुनाव की सफलता को दोहराती हुई बीजेपी दिख रही है। पिछली बार 14 में से 12 लोकसभा सीटें जीती थी। और तो फिर जो संगीता ने कहा कि ये 6 महीने का कार्यकाल का जो अगर इसको आकलन माना जाए तो वो तो फिर जनता अभी भी चुनावी रणनीति
स्थिति भी है कि विपक्ष पूरा बिखरा हुआ था और बीजेपी के पास नेता भी था, पैसा भी था, उम्मीदें भी थी चुनाव जीतने की। एक शेष नारायण जी भी कह रहे हैं 6 महीने के कार्यकाल पे कोई जजमेंट नहीं है। इन बाबूलाल अपने हेमंत सोरेन और कांग्रेस की जो ढुलमुलपन है पिछले कई साल का, उसको एकदम ढकेल के धकियाने पे ये कमेंट है और मोदी जी की कोई बहुत बहादुरी वहाँ नहीं है। शेष नारायण जी का कहना है कि इसमें मोदी जी का रोल नहीं है। रशीद किदवई इससे अग्री नहीं करते। लेकिन हम चल रहे हैं अभी धनबाद, वहां प्रकाश कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। वहां की जनता क्या कह रही है झारखंड की? प्रकाश, 52 सीटें बीजेपी गठबंधन। बिल्कुल किशोर, जब से यहाँ लोगों को जानकारी मिली है कि बीजेपी को 52 सीटें आ रही हैं एनडीए गठबंधन को, और जबकि कांग्रेस गठबंधन को महज 9 सीटें आ रही हैं, तो उसको लेकर के यहाँ पर काफी जनता यहाँ जुट गई है। हमारे साथ मेहमान भी हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो धनबाद में निरसा से यहाँ पर रहे हैं और बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। 52 सीटें आप सबको मिल रही हैं, तो अब तो ये तय होगा कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। अब भी तो बता दीजिए, पूरे चुनाव आप मोदी जी के नाम पर लड़े, पीएम मोदी के नाम पर। भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है और सभी एमएलए जब जीत करके आएंगे तो निश्चित रूप से वो अपने नेता का चुनाव करेंगे और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि जो नेता होगा वो जनता के हित में और राज्य के हित में अच्छा काम करने वाला होगा। ये आरोप लगता रहा है कि आप लोग प्रचार बल के बदौलत और मोदी के नाम को आगे करके ये चुनाव जीतने में लगे हुए थे। पैसा का भी काफी इस्तेमाल हुआ है चुनाव प्रचार में, तो ऐसे में क्या ये आरोप सही है? देखिए, मोदी जी का काम के आधार पर देश की जनता ने मोदी जी को सपोर्ट किया है और आगे भी जो ये परिणाम आएगा, परिणाम आने के बाद मैं देश की जनता को और राज्य की जनता को विश्वास दिलाता हूं कि मोदी जी पर भरोसा उनका बहुत खरा उतरेगा। और जहां तक पैसे का और प्रचार का दुरुपयोग का सवाल है, तो आप देख लीजिए जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं या जो निर्दलीय पार्टियां हैं, उनके प्रचार का भी जरा स्तर को देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि भारतीय जनता। आप भी मानते हैं कि प्रचार का भी आपको सहारा मिला और फायदा मिला? चलिए हम बात कर लेते हैं। दुर्गा, जो यहाँ से आप इनके खिलाफ कैंडिडेट थी, आपका गठबंधन राहुल सोनिया के नेतृत्व में फिसड्डी हुआ, जैसे लोकसभा में उससे और खराब प्रदर्शन, जबकि पिछली विधानसभा में आपको अच्छी सीटें थी। लालू और नीतीश के साथ जाने का फायदा भी नहीं हुआ बल्कि नुकसान हो गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा जो साझा प्रत्याशी के रूप में हम हैं, हमको कांग्रेस का भी हम प्रत्याशी हैं, लेकिन आरजेडी और जेडीयू का भी हमको सहयोग मिला है और इसका हमको लाभ मिल रहा है। और अभी आप काउंटिंग में देख लीजिएगा, चुनाव का नतीजा नजदीक। अभी भी आपको है उम्मीद है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी? एकदम पूरी उम्मीद है और यहाँ पर कोई भी मोदी जी का जादू नहीं चल रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है यहाँ पर और उन्होंने आखिरी मोमेंट पर कांग्रेस के साथ नाता तोड़ लिया था, आपने गठबंधन तोड़ लिया था, उसका नुकसान साफ दिख रहा है। सिर्फ 10 सीटें आपको मिल रही हैं। नहीं, ये तो अभी कहना मुश्किल है कि 10 सीटें ही मिल रही है। असल में अगर देखा जाए तो सरकार हमारे ही बनेगी और हेमंत जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। आखिरी वक्त तक उम्मीद बाकी है, लेकिन हमारे साथ यहाँ की जनता है जिनसे बात करते हैं। बीजेपी को 52 सीटें मिल रही हैं, क्या लगता है कि ये उम्मीद थी आप लोगों को ऐसा कि बीजेपी को इतनी सारी सीटें आएंगी? जी जरूर, इस बार तो उम्मीद थी कि इस बार बीजेपी को कुछ ज्यादा सीट मिलने वाला है और उम्मीद है कि इस यहाँ से बीजेपी का ही मतलब हम लोगों का जीत मिले, बीजेपी को ही उम्मीद है। आप लोगों को क्या उम्मीद है? हम लोगों को उम्मीद है कि कांग्रेस का गठबंधन का ही इस बार सरकार बनेगी। अभी भी चर्चा है इस बात को लेकर। एग्जिट पोल के जो नतीजे आए हैं उसको लेकर भी बहुत सारे सवाल हो सकते हैं, लेकिन अब तक जो भी बात सामने आई है उसमें एक बात साफ है कि बीजेपी की सरकार बनेगी यहाँ पर, एग्जिट पोल के नतीजे को अगर देखा जाए तो। वहीं कांग्रेस को भारी नुकसान हुआ है, लेकिन उम्मीदें इन लोगों ने नहीं छोड़ी है। किशोर जी, तो कांग्रेस गठबंधन सिर्फ 9 सीटें, जेएमएम 10 सीटें और बीजेपी गठबंधन 52 सीटें, ये कहता है एबीपी न्यूज नीलसन का झारखंड का एग्जिट पोल। धनबाद हम चले थे, अब हम चलते हैं रांची। हमारे साथ वहां से गणेश ठाकुर मौजूद हैं। गणेश, 52 सीटें, क्या कह रही है रांची की जनता? जी देखिए, मेरे साथ बीजेपी के संजय सेठ है, उनसे बात करते हैं। अकेले दम पर 46 सीटें बीजेपी ले आ रही है, 52 प्लस का आंकड़ा है बीजेपी प्लस के लिए। क्या कहेंगे, नरेंद्र मोदी के जो प्रचार था या उनको जिस तरह आपने यहाँ कैंपेन में लाया था, आपको उसका फल मिला लग रहा है आपको? इंतजार कीजिए, 46 ही नहीं, हम 2/3 2/3 बहुमत की ओर जा रहे हैं और सूबे की जनता ने
नरेंद्र मोदी के विचार, नरेंद्र मोदी का जो चेहरा हमने आगे किया था। नरेंद्र मोदी मतलब डेवलपमेंट, नरेंद्र मोदी मतलब विकास, एक पूर्ण बहुमत, स्थायी सरकार और समग्र विकास की बात हमने कही थी। और सूबे की जनता ने दिल खोलकर मोदी को अपनाया, हृदय में अपने बसाया है। और आप जो 46 की बात कर रहे हैं ना, वो भाई साहब 55 के ऊपर जाएगा। यानी मोदी लहर काम आई, यानी जो आरोप लगते आए आप पर कि पैसा है आपके पास, केंद्र में सरकार है, उसी के कांग्रेस और जेएमएम तो यही कहती आई। मोदी मतलब क्या? मोदी मतलब विकास, मोदी मतलब डेवलपमेंट, रिजल्ट ओरिएंटेड काम। मोदी ये हो गया है। आज हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया मुरीद हो गई है। क्यों मुरीद हो गई है? कोई चेहरे से नहीं, काम से, रिजल्ट ओरिएंटेड काम से। यानी 55 के आगे जाएंगे, ऐसा बीजेपी के यहाँ स्थानीय नेताओं का कहना है। कांग्रेस के रविंद्र सिंह जी हमारे साथ है, मुख्य प्रवक्ता, उनसे बात करते हैं। 9 कांग्रेस प्लस को, यानी आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस को सिर्फ 9 सीटें मिल रही हैं। यानी जेएमएम के साथ में जो गठबंधन हुआ नहीं है, आपके कहीं रणनीति सही नहीं हुई इस बार? नहीं, देखिए, ये आपका अनुमान है। जो हम लोगों को फीडबैक मिल रही है कि झारखंड में यूपीए की सरकार बनेगी और बस 2 रोज बचे। आज तो जनता अपना फैसला सुना दी है, जो ईवीएम में बंद है, और 23 तारीख को परिणाम भी आ जाएंगे। आप देखें 23 तारीख को बहुत ऐसे सीट हैं जहां उसका जो परिणाम है चौंकाने वाले आएंगे। और फिर यहाँ एक बार यूपीए की सरकार बनेगी। उसमें हो सके हम लोग को जेएमएम साथ आए, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन बनेगी यूपीए की सरकार। चूंकि हम लोग इतनी संख्या में आएंगे कि हम लोग अपने दम पर सरकार बनाएंगे। कांग्रेस जेएमएम के लिए भी रास्ते खोल रही है, आप क्या कहेंगे? कांग्रेस का बहुत ही निराशाजनक परफॉर्मेंस अभी एग्जिट पोल पे नजर आ रहा है। एग्जिट पोल है ये, क्या कहेंगे आप? मेरा मानना है कि जो भी अभी एग्जिट पोल आ रहे हैं, ये 23 तारीख के बाद ही पता चलेगा कि किनकी सरकार बन रही है। ठीक है, एग्जिट पोल तो मानना बताया जा रहा है कि भाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, मगर मैं पूछना चाहता कि भाई 14 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबसे ज्यादा झारखंड में रही, और झारखंड में क्या स्थिति है ये किसी से छुपा हुआ? 14 साल सबसे ज्यादा साल बातें हैं। अब तो मोदी युग आ गया, अब तो विकास का युग आ गया, अब डेवलपमेंट। हर कोई चाहता है विकास, हर कोई चाहता है विकास। जेवीएम के हमारे साथ सरोज सिंह जी, उनसे बात करते हैं। 6 सीटें आपको मिल रहे हैं? देखिए, दोनों लड़ रहे हैं, जेएमएम और भाजपा के लोग दोनों मिलकर के सरकार चलाए इसी सदन में। ये लोग दोनों लड़ रहे हैं और दोनों इसी सदन में 5 साल में 2.5 साल ये लोग मिलकर सरकार चलाए। 23 को रिजल्ट आने दीजिए, इनको भी पता चल जाएगा और उनको भी पता चल जाएगा। और जो संजय भाई बोल रहे हैं मोदी जी का लहर है, तो वो भी 23 को सामने आ जाएगा। आप लोग भी देखिएगा, सारा दुनिया देखेगा। जनता हमारे साथ है। आप क्या कहते हैं? बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन रही है और सरकार बनाने जा रही है। मेरा कहना है क्लियर कट कि एक स्थिर सरकार होनी चाहिए और वो किसी राष्ट्रीय पार्टी की सरकार होनी चाहिए, बिल्कुल लोकल पार्टी की सरकार नहीं होनी चाहिए। मेरे हिसाब से तो मोदी की सरकार यहाँ पे बननी जरूरी है। जनता भी मोदी सरकार कह रही है, लेकिन यहाँ पर तमाम लोग हैं वो कह रहे हैं। आपका कहना? मेरा कहना है कि हम हटिया विधानसभा में हैं। भाजपा वाले हमारे बड़े भाई से पूछिए कि यह सीट जीत रही कि नहीं जीत रही, सरकार आप कहाँ बना रहे हैं? एग्जिट पोल में मत जाइए, यहाँ बहुत चौंकाने वाला नतीजा झारखंड में निकलने वाला है। चौंकाने वाला नतीजा होगा किशोर। यहाँ की जनता कह रही कि मोदी और एक स्थिर सरकार होनी चाहिए, जो भी सरकार हो स्थिर सरकार हो। बीजेपी के नेता काफी खुश हैं, वही कांग्रेस कह रही है कि जेएमएम के साथ मिलकर भी सरकार बनाने को तैयार हैं और चौंकाने वाले नतीजे आएंगे 23 तारीख को, ऐसा जेवीएम और कांग्रेस के यहाँ पर कार्यकर्ता नेता कह रहे हैं। किशोर, तो झारखंड का एग्जिट पोल आपने देखा, जिसमें बीजेपी को पूर्ण बहुमत आराम से मिलता हुआ, बल्कि गठबंधन 2/3 बहुमत के करीब जाता हुआ, ये है अनुमान। अब हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर की। रोमाना के पास चलेंगे। जम्मू कश्मीर में किन चीजों पे नजर रखनी है, इनके मायने क्या? हमारे साथ बांगरू साहब भी जुड़ गए हैं, विशेषज्ञ जम्मू कश्मीर की राजनीति पे खासकर। आपकी किस पर नजर रहेगी? जो आज चौथा चरण है इलेक्शन का, आज पहली बार जम्मू कश्मीर में जब से डेमोक्रेटिक सेटअप शुरू हो गया गवर्नर रूल के बाद, इन 24 साल आतंकवाद में पहली बार इस 2014 में इतने वोटर्स निकले जम्मू कश्मीर में। और फर्स्ट फेज़ में 70 से 71 तक, दूसरे फेज़ में 72, तीसरे फेज़ में 59, और इस फेज़ में भी लग रहा है 2 बजे तक आंकड़े जो आए थे 55 to 60% था। लग रहा है 70 क्रॉस कर सकता है ये चरण, जो लास्ट चरण है। तो इन को देख के ये एक अजूबा लग रहा है बहुत सारे लोगों को कि पहली बार लोग इतनी तादाद में वोट देने आए अपने हक का इस्तेमाल करने के लिए। इतनी बड़ी तादाद में लोग क्यों निकले हैं जम्मू कश्मीर में वोट देने के लिए, इस पर नजर रहेगी। इसका नतीजों पर क्या असर पड़ता है? रोमाना,
जी, बहुत ही दिलचस्प होगा ये देखना कि जम्मू कश्मीर विधानसभा के जो नतीजे होंगे उनकी जो बड़ी तस्वीर सामने उभर कर आएगी। लोकसभा के बाद जम्मू कश्मीर सबसे बड़ा टेस्ट मोदी सरकार के लिए। क्या जम्मू कश्मीर ने प्रधानमंत्री के नारों वादों पर मोहर लगाई? ये सबसे बड़ा सवाल जिस पर नजर रहेगी। बाप बेटी के वंशवाद से जम्मू कश्मीर बाहर निकल पाएगा या नहीं, इन नतीजों से इस पर भी नजर रहेगी, क्योंकि लगातार इस तरीके के जुमलों का नरेंद्र मोदी ने इस्तेमाल किया है। और क्या धारा 370 जैसे मुद्दों को ना उछालना बीजेपी को फायदा दे जाएगा क्या, यह भी बहुत अहम रहेगा। और राज्य को पहला हिंदू मुख्यमंत्री मिल पाएगा या फिर महज किंगमेकर की भूमिका में ही रह जाएगी बीजेपी? ये वो तमाम सवाल जिनके नतीजों के बाद ही जवाब मिल पाएंगे। किशोर जी, हमारे साथ अनिल आनंद जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। अनिल जी, सबसे अहम सवाल क्या है इन सब में? देखिए, इसमें सबसे अहम सवाल जो है, जो आप अभी पूछ रहे थे कि नज़र किस पे होगी, मेरी नज़र होगी कि बीजेपी जम्मू में कितनी सीटें लेती है और पीडीपी कश्मीर वैली में कितनी सीटें लेती है, क्योंकि अगली सरकार बनने का दारोमदार इन दो फैक्टर्स पे होगा। दीज आर द मेन प्लेयर्स। बाकी सपोर्टिंग फैक्टर्स होंगे। जितनी सीटें उनकी पीडीपी की वैली से आएंगी उस हिसाब से उनको एलाय ढूंढना पड़ेगा, और जितनी उनकी कम आएंगी उतना ही बीजेपी की इंपॉर्टेंस बढ़ेगी। और अगर वो जितना आंकड़ा दिखाया जा रहा है आज कि इतनी बीजेपी की सीट्स आ रही हैं, तो वो एक अहम भूमिका निभा सकते हैं, बशर्ते कि अगर पीडीपी कुछ सीटें कम अगर हो गई तो वो देखना होगा कितना आंकड़ा आ रहा है। ये किशोर, देखिए, पूरे देश में एक लहर चल रही है, मोदी लहर, जैसे एक सिंगल पार्टी सरकार बनती है। जम्मू कश्मीर वैसा नहीं हो रहा। क्षेत्रीय पार्टी वहाँ बहुत अच्छा करेगी, और क्षेत्रीय पार्टी को चुनना होगा कि वो क्या पुराने अपने अलाई कांग्रेस की तरफ जाती है या भाजपा की तरफ देखती है। तो मुफ्ती मोहम्मद सईद का क्या अप्रोच होगा, ये सबसे बड़ा एक इशू है। ये सब निर्भर करेगा आंकड़ों पर। बता दें आपको कि जम्मू कश्मीर के एग्जिट पोल के आंकड़े एबीपी न्यूज नीलसन के नहीं हैं। हमने जम्मू कश्मीर में एग्जिट पोल नहीं किया है, बल्कि हम आपको सी वोटर के आंकड़े पेश करेंगे जम्मू कश्मीर के लिए। रोमाना, कश्मीर के लिए सी वोटर के आंकड़े हम दिखाएंगे, एग्जिट पोल के नतीजे हम दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले जरा झारखंड के एग्जिट पोल के जो नतीजे अब तक सामने आए हैं उसके बारे में बात करें। एक नजर डाल लेते हैं झारखंड के एग्जिट पोल के नतीजों पर, जहां पर बीजेपी के लिए बड़ी खुशखबरी, क्योंकि 52 पर पहुंच रहा है बीजेपी गठबंधन। साथ ही अगर कांग्रेस गठबंधन की बात की जाए तो महज 9 सीटों पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है कांग्रेस गठबंधन। झारखंड मुक्ति मोर्चा, एक और बड़ा प्लेयर झारखंड की राजनीति में, 10 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है हेमंत सोरेन की पार्टी। और अगर बात की जाए झारखंड विकास मोर्चा की, तो सिर्फ 6 सीटें जेवीएम के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं और अन्य के खाते में आ रही हैं महज 4 सीटें। तो आपको यह भी बता दें कि फिलहाल ये पहली कट की खबरें हैं जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। फाइनल कट रात 8 बजे आएगा, जिसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे तफसील से। तो झारखंड का ये एग्जिट पोल बीजेपी प्लस 52, कांग्रेस प्लस 9, जेएमएम 10, जेवीएम प्लस 6 और अन्य के खाते में 6 सीटें। अब जरा जम्मू कश्मीर का रुख कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर के लिए सी वोटर की तरफ से जो एग्जिट पोल किया गया, उस एग्जिट पोल के नतीजे जम्मू कश्मीर से जो आ रहे हैं, बीजेपी के खाते में 27 से 33 सीटें तक आ सकती हैं। तो 27 से लेकर 33 तक का ये मार्जिन जो बीजेपी के हक में जाता हुआ नजर आ रहा है। वहीं कांग्रेस 4 से लेकर 10 तक सीटें कांग्रेस के पास जा सकती हैं। 4 से 10 कांग्रेस के खाते में सीटें आती नजर आ रही हैं इस एग्जिट पोल के नतीजों के मुताबिक। वहीं अगर बात की जाए नेशनल कॉन्फ्रेंस की, तो 8 से 14 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस के खाते में, और साथ ही साथ पीडीपी 32 से 38 सीटों पर पीडीपी अपनी बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है। सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर इस वक्त पीडीपी 32 से 38 के बीच में पहुंच सकती है। पीडीपी की टैली और साथ ही साथ अन्य 2 से 8। तो बीजेपी 27 से 33, कांग्रेस 4 से 10, नेशनल कॉन्फ्रेंस 8 से 14, पीडीपी 32 से 38। सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर पीडीपी यहां पर उभरती हुई नजर आ रही है। किशोर जी हाँ, तो ये 44 का जो बहुमत का आंकड़ा जम्मू कश्मीर में चाहिए, वो अगर इस तरह से जाता है जैसा सी वोटर का एग्जिट पोल बता रहा है। हम आपको फिर बता दें, ये एबीपी न्यूज नीलसन का एग्जिट पोल नहीं है। जो जम्मू कश्मीर का हम दिखा रहे हैं वो सी वोटर का एग्जिट पोल है। अगर ऐसे नतीजे आते हैं तो काफी दिलचस्प होगा उस लिहाज से कि बीजेपी सरकार में पहुंचती है तो कैसे पहुंचती है। क्या ये सवाल नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास जाएगा कि क्या वो जम्मू कश्मीर में पीडीपी की सरकार बनाने से रोकना चाहती है या बीजेपी की सरकार बनने देने से रोकना चाहती है। ये बड़ा अहम सवाल हो जाएगा। संगीता,
बिल्कुल सही बात है। और ऐसे में जो ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का साफ तौर पे दिख रहा है कि वो रोकने के लिए पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक साथ जाएं। ये हालांकि पिछले दिनों में बिहार में हुआ कि आरजेडी और जेडीयू साथ में गए और इस तरह के हुए हैं, गठजोड़ दिल्ली में हुआ, लेकिन ये वहाँ पे नामुमकिन सा लगता है। तो वैसे में जो पहली संभावना जो अनिल बात कर रहे थे कि बीजेपी और पीडीपी, हालांकि मुफ्ती साहब दोनों ही तरफ ऐसा माना जा रहा है कि शायद कांग्रेस के साथ भी उन्होंने अपना वो ओपन कर रखा है, लेकिन मुफ्ती मोहम्मद सईद और बीजेपी, इनका आपसी गठजोड़ कहीं ना कहीं यहाँ पर राज्य को सरकार देने के, इन दोनों का हो जाता फिर तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए प्रोफेसर वाला। नहीं, पीडीपी और बीजेपी का हो तो ये एक मतलब प्राकृतिक गठजोड़ नहीं है, तो ये कितने दिन तक चलेगा ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तो मुझे नहीं लगता है कि प्राकृतिक तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का भी नहीं है। नहीं, बाप बेटे बेटी बाप की सरकार, उसका क्या होगा? ये तमाम बातें कही गई हैं। पीडीपी के लिए ये चीज, इस चीज को एक्सेप्ट करना होगा कि पीडीपी की तो वहाँ वंशवाद है, मुफ्ती मोहम्मद सईद है और महबूबा मुफ्ती है। लेकिन राशिद यहाँ पे मौका होगा बीजेपी के पास जम्मू कश्मीर में सरकार में हिस्सेदारी का, और वैसे में बाप बेटी की बातें और ये सारी चीजें वो पीछे छोड़ सकती है क्योंकि सरकार में हिस्सेदारी की बात होगी वहाँ पे। हम श्रीनगर चलते हैं, हमारे साथ आसिफ कुरैशी वहां से जुड़ रहे हैं। आसिफ, ये एग्जिट पोल सी वोटर का काफी दिलचस्प आंकड़े पेश करता हुआ, ना बीजेपी पहुंच पा रही है 44 के आंकड़े तक और ना पीडीपी पहुंच पा रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस बहुत पीछे रह जा रही है, लेकिन उसके पास एक बहुत बड़ा सवाल होगा जिससे उसको जूझना होगा अगर इस तरह के आंकड़े आते हैं। बिल्कुल किशोर, जैसा आंकड़े बता रहे हैं कि जो पार्टियों की पोजीशन रहेगी वो वही है 32 से 38 के बीच में पीडीपी के लिए, 27 से 33 के बीच बीजेपी के लिए और 10 सीटों के आसपास दोनों ही पार्टियां, कांग्रेस और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस रहेगी। लेकिन यहाँ पे हमारे साथ पीडीपी से है जफर इकबाल मनहास साहब। जफर साहब, आपकी पार्टी को बहुमत नहीं मिल रहा है तो किसके साथ हाथ मिलाएंगे, कांग्रेस के साथ या बीजेपी के साथ जाएंगे? देखिए, पहली बात यह है कि अभी ये जो आप कह रहे हैं ये सारे प्रिजम्पशंस हैं, अंदाजे हैं, ये कोई फाइनल वर्डिक्ट नहीं है। हम एग्जिट पोल की इज्जत करते हैं, लेकिन एक बात आपने देखा होगा कि पिछली बार भी जो एग्जिट पोल था ये तो सही निकला कि कौन पार्टी जीत रही है, लेकिन कितनी सीटें उस पार्टी ने ली ये तो किसी एग्जिट पोल ने बिल्कुल ही फोर्स ही नहीं किया था। इसी तरह हमारा ये मानना है, हम इस वक्त ये मान के चल रहे हैं कि पीडीपी की एक लहर चली है अब की बार इलेक्शन में, और उसकी वजह से हमें पूरा यकीन है कि हम जो बहुमत है, अक्सरियत है, उसको छू जाएंगे। शायद एक आध सीट कम पड़े। क्या अगर वही एक आध सीट कम पड़ती है, क्या बीजेपी के साथ हाथ मिलाएंगे? देखिए किसके साथ हम हाथ मिलाएंगे, किसके साथ हाथ नहीं मिलाएंगे, ये एक पोस्ट पोल सिनेरियो है। पोस्ट पोल सिनेरियो में जो स्थिति बन के सामने आएगी, जाहिर सी बात है उसमें हमारी पार्टी की जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है वो बैठेगी तो वो एक डिसीजन लेगी। लेकिन एक बात मैं आज भी पहले से ही कह के रखता हूं और डंके की चोट पे, वो ये बात है कि हमारी पार्टी किसी भी सूरत में कोई भी ऐसा काम नहीं करेगी जिससे लोगों, जम्मू कश्मीर के अवाम के जज्बात, एहसासात मजरूह हों। हम हर कदम सोच समझ के और जो लोगों के हित में होगा वही कदम उठाएंगे। यहाँ पे हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर साहब है। अल्ताफ साहब, आपकी पार्टी मिशन 44 लेके चली थी, लेकिन जो नतीजे सामने आ रहे हैं वो 27 से लेकर 33 सीटें, बहुत 11 सीटें कम। देखिए, आपको याद होगा पार्लियामेंट इलेक्शन में भी मीडिया ने जो आंकलन किए थे उससे कहीं ज्यादा सीटें बीजेपी ने ले ली है। जो हम मिशन 44 का नारा दे दिया है, हम पूरे यकीन और दावे के साथ कह रहे हैं हम मिशन 44 अचीव करेंगे। और जहां तक लोगों का रिस्पॉन्ड हमने इलेक्शन में देखा है, मोदी जी का जो नारा था सबका साथ सबका विकास, और जो एक चेंज सारे मुल्क में हुई है, यहाँ भी लोग चेंज चाहते हैं। और जो यहाँ पोल परसेंटेज बढ़ गई है वो मोदी जी के हक में बढ़ गई और हम मिशन 44 अचीव करेंगे। अगर कुछ सीटें कम पड़ी तो क्या आप पीडीपी के साथ हाथ मिलाएंगे या नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जाएंगे? मुझे नहीं लगता है कि हमें किसी की जरूरत पड़ेगी। हम अपने बल पर, अपने बलबूते पर मिशन 44 को अचीव कर रहे हैं और यहाँ बीजेपी की बहुमत वाली सरकार आ जाएगी। किशोर, आप देख सकते हैं कि दोनों ही पार्टियां यहाँ पे अब अपने बहुमत पर सरकार बनाने की बात है, लेकिन
हमारे साथ कांग्रेस है और आंकड़ों में ये सामने आ रही है कि कांग्रेस के इस हिस्से में भी 4 से लेकर 10 सीटें आ सकती हैं। तो क्या कांग्रेस दोनों पार्टियों में से किसी के साथ जाएगी? नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे या पीडीपी की बात करेंगे, हमारे बगैर सरकार नहीं बनेगी। और जहां तक मेरा ताल्लुक है, मैं श्रीनगर से वाबस्ता हूँ, हमारी लहर चल रही है। अप्रोच देखें लोगों का, बहुत अच्छी तरीके से कांग्रेस के और लोग आ रहे हैं। तो कांग्रेस एक बार फिर बैकडोर से ही सरकार में शामिल होकर रहेगी? नहीं, मतलब बैकडोर से कैसे, आप क्या वाजिया कीजिए। क्योंकि पिछले 12 सालों में देखें तो गठबंधन सरकार में हर पार्टी के साथ कांग्रेस रही है। हाँ, हमारी अच्छी खासी है, लोगों में चाहत है और हम आगे आएंगे। तो आप देख सकते हैं कि किशोर, हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों को भी दावत दी थी, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये कहना है, उन्होंने एक पार्टी व्हिप जारी किया है कि एग्जिट पोल पे कोई भी नेता नहीं बोलेगा। लेकिन कुल मिला के आगे देखें तो कश्मीर में सारी ही पार्टियां खुद सरकार बनाने का दावा तो कर रही हैं, लेकिन कांग्रेस सबसे अच्छी बात बोल रही है कि वो हर हाल में सरकार में तो शामिल रहेंगे ही। किशोर जी हाँ, तो कांग्रेस को ये उम्मीद कि पीडीपी को उनकी जरूरत पड़ेगी। जम्मू में लोग क्या कह रहे हैं? राजौरी से हमारे साथ जितेंद्र दीक्षित जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, जी हाँ, बिल्कुल, मेरे साथ यहाँ पर तमाम पार्टियों के प्रतिनिधि मौजूद हैं और ये बात जैसे कि एग्जिट पोल से नजर आ रही है कि हंग असेंबली होने वाली है और अगर कोई सरकार बना रहा है तो उसे गठजोड़ वाली सरकार बनानी होगी। हमारे साथ में मौजूद हैं यहाँ पर पीडीपी से तजीमदार जी। आपकी पार्टी हालांकि सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है, लेकिन फिर भी अगर सरकार बनानी है तो गठबंधन करना पड़ेगा। क्या आप गठबंधन के लिए तैयार हैं? देखिए, पहले तो मैं ये कहूँगा कि इस वक्त जो 5वें चरण का जो वोटिंग है वो खत्म हो चुकी है। मैं समझता हूँ कि हमारी जमात जो है वो अपने बलबूते पर सरकार बनाने जा रही है और हमें मेजॉरिटी जो है वो हासिल होगी, गठबंधन की जरूरत नहीं पड़ेगी। मिशन 44 ये नारा था नरेंद्र मोदी जी का, लेकिन आप दूसरी बड़ी पार्टी बनकर यहाँ पर उभर रहे हैं। अगर आप यहाँ पर सत्ता में भागीदारी चाहते हैं तो जाहिर तौर पर आपको दूसरी पार्टी के साथ में गठबंधन करना ही पड़ेगा, उसके सिवा कोई चारा नहीं है, अगर हम एग्जिट पोल के नतीजों को माने तो। देखिए, बात बड़ी साफ है कि हमारा ये मानना है कि बीजेपी जो अब हमारा अपना एग्जिट पोल जो आया है, जो हमने अपने एनालिसिस किया है, और उसमें बीजेपी 40 के करीब सीटें जो है वो ले रही है और आज की 20 सीटें जो है उसमें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और कश्मीर के अंदर कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो हैं 12-13 जीत रहे हैं, उनसे मिलकर हो सकता है भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बना ले। मेरे साथ कांग्रेस के यहाँ पर शफीदार जी हैं। आपसे जानना चाहेंगे, आपकी पार्टी को 4 से 10 सीटें ही बताई जा रही हैं, ऐसे में आपको लगता है कि अगर गठबंधन के साथ आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन किया होता और तब चुनाव लड़ा होता तो शायद तस्वीर कुछ और होती, आपके वोट बढ़ गए हैं जिसका फायदा दूसरों को हो रहा है? पहले तो मैं सरियन जो आंकड़े आप बता रहे हैं, मैं इससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूं। ये सरियन ही खुशफहमी का शिकार हैं जिन्होंने ये आंकड़े बना, वो कहते हैं दिल को बहलाने को गालब ख्याल अच्छा है, वरना अदरवाइज ऐसे हालात अभी रियासत में बन चुके हैं और लोगों ने ये महसूस कर लिया है कि रियासत जम्मू और कश्मीर में वाहिद एक जमात है जिसका चेहरा इतना साफ और शफाफ है, जो बिल्कुल अपने बलबूते पर पहले सरकार बनाएगी। अगर उसमें कुछ मजबूरियां बनती हैं तो आला कमांड जिस तरह से भी फैसला करेगा और वो फैसला जब भी किया जाएगा उसके पीछे वजह यह रहेगी कि लोगों के ऊपर और आने वाले कल में कहीं किसी तरह से बोझ न पड़े इलेक्शन का। इस हवाले से पहले तो हम ये मान के चल रहे हैं कि इंशाल्लाह सरकार जो है बड़े जबरदस्त तरीके से कांग्रेस का उसमें बहुत बड़ा जो है योगदान होगा और कांग्रेस की साथ ही मिलकर जो सरकार है, कांग्रेस ही सरकार बनाएगी अपने बलबूते पर। हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के शफकत मीर साहब भी हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह का परफॉर्मेंस अभी एग्जिट पोल दिखा रहा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को सिर्फ 8 से 14 तक सीटें मिल रही हैं, ऐसे में आप क्या मानते हैं, क्या कारण आप मानते हैं कि किस वजह से ऐसा परफॉर्मेंस रहा कि अगर आप शायद गठबंधन करके चुनाव लड़ते तो शायद तस्वीर कुछ और होती, आपके वोट बढ़ गए? पहली बात जो ये है कि आपके इन आंकड़ों से हम सहमत नहीं हैं। 8 सीटें आप बता रहे हैं, कम से कम 7 सीटें, 7 की 7 सीटें राजौरी और पुंछ से नेशनल कॉन्फ्रेंस ले रही है। कश्मीर के अंदर जो एग्जिट पोल आए हैं, पीडीपी के खुद के लोग ये कह रहे हैं कि नेक टू नेक है। अगर नेक टू नेक एनसी और पीडीपी का है तो आपकी फिर वेव कहाँ है जिस वेव की आप बात कर रहे हो? हम ये कहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कश्मीर से नंबर 1 पे होगी। अगर पीडीपी की वहां वेव होती तो मुफ्ती सईद साहब खुद हार रहे हैं अपना इलेक्शन, और जम्मू में नंबर 2 की पार्टी जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस है और कुल मिला के नेशनल कॉन्फ्रेंस मेजोरिटी में आएगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस को किसी की जरूरत नहीं है, खुद अपने बलबूते पे हुकूमत बनाएगी। उमर साहब इस रियासत के फिर चीफ मिनिस्टर होंगे। तो आपने सुना राजौरी से तमाम पार्टियों के प्रतिनिधियों की राय इस एग्जिट पोल के बारे में।
आप देख रहे हैं झारखंड और जम्मू कश्मीर का एग्जिट पोल। झारखंड का एग्जिट पोल जो एबीपी न्यूज नीलसन का है उसके मुताबिक तो बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार वहां आराम से बन रही है, 2/3 बहुमत में भी जा रहा है, के करीब भी जा रहा है बीजेपी गठबंधन। लेकिन दिलचस्प आंकड़ा और आंकड़ा जिसकी कई संभावनाएं बनती हैं वो आ रहा है सी वोटर के एग्जिट पोल से, जो है जम्मू कश्मीर का, जिसमें बीजेपी 27 से 33 तक ही सीट ले पा रही है और सबसे बड़ी पार्टी बनने की संभावना पीडीपी की है। लेकिन पीडीपी भी बहुमत के पार नहीं कर रही है। 44 का जो बहुमत का आंकड़ा है उसको कोई पार नहीं कर रहा है, इसलिए गठबंधन बनाना होगा और गठबंधन वहां क्या बन सकता है इस पर काफी माथापच्ची हो सकती है नतीजे आने के बाद। हमारे साथ बांगरू साहब है। बांगरू साहब, ये आपको क्या संभावना सबसे ज्यादा लग रही है? वहाँ तो दो पॉसिबिलिटीज है, एक गठबंधन पीडीपी और कांग्रेस का हो सकता है, लेकिन वो तब हो सकता है अगर कांग्रेस 10 का आंकड़ा पार कर सकती है। दूसरा गठबंधन पीडीपी और बीजेपी का हो सकता है। कुछ लोग कह रहे हैं ये नहीं हो सकता क्योंकि हर बार जब मोदी जी कश्मीर गए या जम्मू आए या लद्दाख गए, उन्होंने कहा वो बाप बेटे की बेटी बाप का ऐसा राज चला, यहाँ करप्शन बहुत है। तो अगर उस पहलू को लेंगे तो वहाँ बीजेपी पीडीपी के साथ गठबंधन नहीं कर सकती। अच्छा, अगर वो कर सकते हैं तो वो इसीलिए क्योंकि आजकल कोएलिशन इज अ कंपल्शन, ये कन्वीनियंस नहीं है। तो इस मामले में एक तीसरा भी है, अगर गठबंधन कोई नहीं हो सकता है, पॉसिबिलिटी ये भी है कि वहाँ गवर्नेंस रूल हो जाए, क्योंकि फ्रैक्चर्ड मैंडेट आएगा। उस भविष्यवाणी नुमा बात कहने की जरूरत कर रहा हूँ मैं कि अगर बीजेपी को 10-12 सीटों की कमी हुई और उमर अब्दुल्ला और उनके पिताजी के पास सीटें हुई तो दौड़े चले जाएंगे, क्योंकि उनको कोई दिक्कत नहीं, सत्ता होनी चाहिए, कहीं भी चले जाएं, एनडीए में मंत्री रह चुके हैं। ये प्रचार के टाइम पे एक दूसरे पे आरोप लगाना और एक दूसरे को गलत कहना, इसका सरकार गठबंधन में फर्क नहीं पड़ता, ये महाराष्ट्र में दिखा दिया है। तो मुझे लगता है बाय एंड लार्ज जब नतीजे आ जाते हैं तब सारी पार्टियां ये कहती है कि चुनाव के टाइम पे जो गया उसको भूल जाना चाहिए। देखिए, उमर अब्दुल्ला के सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बहुत स्ट्रांग थी, ये आपको मानना पड़ेगा। अभी इस समय एक सुझाव बीजेपी में था कि पहले ही पीडीपी के साथ बातचीत करके रखे, क्योंकि पीडीपी के साथ वाजपेयी आडवाणी जी के समय भी पीडीपी का अच्छा रिश्ता था। लेकिन अमित शाह जी का स्ट्रैटेजी था, जैसे बाकी दूसरे राज्यों में भी कर रहे हैं, कि पहले चुनाव के पहले वो गुड वुड मत करो, अभी पहले अपने बल पे जम्मू के कंसोलिडेट करके एक ध्रुवीकरण की राजनीति हम देख चुके हैं। अगर वो फेल करे, समस्या ये हो गई है जैसे प्रधानमंत्री जी बार बार पीडीपी के साथ जो रिश्ता है उसमें अगर थोड़ा मतलब बिगड़ गया है इसके कारण, और देखिए वो जो लोन को लेके भी जो किया गया है, सज्जत लोन को लेके, ये सब इतना नेगेटिव है, तो इसीलिए पीडीपी बीजेपी में कुछ समस्या है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है सबसे ज्यादा कॉम्बिनेशन पॉसिबल पीडीपी बीजेपी, क्योंकि कश्मीर है, कश्मीर के समस्या जो है उसमें टेरर है, पाकिस्तान है, और वो पीडीपी भी चाहते हैं कि सेंटर के साथ एक रिश्ता रखना जिसमें कश्मीर में। तो आपकी नजर में, जयंत घोषाल जी की नजर में पीडीपी और बीजेपी जो है वो सबसे बड़ी संभावना है। आंकड़े जो आए हैं उनका मीन निकाल के देखते हैं, ये रेंज में आंकड़े आए हैं और फिर देखते हैं कि क्या संभावनाएं बनती हैं। रोमाना के पास चलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।